नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। आइए शुरू करते हैं। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है। डीएनए की ज़्यादातर मात्रा जो होती है वो केंद्रक में होती है, यद्यपि इनकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी मिलती है। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में होती है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी होती है। आइए यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको समझते हैं। डीएनए में उपस्थित जो क्षार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार उपस्थित होते हैं: एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। डीएनए में अणु संख्या के आधार पर एडेनिन सदैव थाइमिन से और साइटोसिन सदैव गुआनिन से जुड़ा रहता है। यहाँ पे एडेनिन सदैव थाइमिन से और साइटोसिन हमेशा गुआनिन से जुड़ा रहता है। एडेनिन व थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं और साइटोसिन और गुआनिन के 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं। एडेनिन और थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। साइटोसिन और गुआनिन के बीच 3 हाइड्रोजन आबंध होते हैं। अब आगे चलते हैं। सन 1953 ईस्वी में J.D. वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना प्रतिपादित की थी। कब? सन 1953 में। वॉटसन एंड क्रिक करके ऑप्शन आता है। यहाँ पे वॉटसन का नाम पूरा दिया हुआ है J.D. वॉटसन, और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित रचना मॉडल प्रतिपादित किया था। इस काम के लिए उन्हें सन 1962 यानी 9 वर्ष बाद उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्होंने द्विकुंडलित रचना मॉडल 1953 ईस्वी में दिया था और उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार सन 1962 ईस्वी में मिला था। डीएनए का कार्य: यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है। जीन इसकी इकाई होती है। मतलब यह सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है और इसकी इकाई क्या होती है? जीन होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया था। ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे। प्रयोगशाला में इन्होंने सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। किसने? हरगोविंद खुराना ने किया था। आरएनए का निर्माण। अब आ जाते हैं आरएनए का निर्माण कैसे होता है। तो डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए से ही आरएनए का संश्लेषण होता है। इस क्रिया में डीएनए की एक श्रृंखला पर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड आके जुड़ जाते हैं आरएनए के। तो इस प्रकार एक अस्थायी डीएनए आरएनए संकर का निर्माण होता है। अस्थायी संकर का निर्माण होता है। इसमें नाइट्रोजन बेस थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल बनता है। मतलब बाकी चीज़ें तो एज इट इज़ रहती हैं, लेकिन डीएनए में जहाँ पे नाइट्रोजन बेस थाइमिन रहता है उसके स्थान पर यूरेसिल हो जाता है। इस कुछ समय बाद आरएनए की समजात श्रृंखला अलग हो जाती है। कुछ दिन बाद आरएनए की जो श्रृंखला एक बन गई थी वो डीएनए से अलग हो जाती है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्मॉल आरएनए, स्मॉल टी आरएनए और स्मॉल एम आरएनए। अब देख लेते हैं इन अलग अलग आरएनए का क्या कार्य होता है। स्मॉल आरएनए ये राइबोसोम पर लगे रहते हैं। ये जो स्मॉल आरएनए हैं ये राइबोसोम पर लगे होते हैं और प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होते हैं। प्रोटीन के
संश्लेषण में कौन सहायक होता है? आरएनए संश्लेषण, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होता है। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, यह प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल को राइबोसोम पर लाते हैं। आपको पता होगा कि प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो अमीनो अम्ल से होता है। तो इस प्रोटीन संश्लेषण में जो विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है वो राइबोसोम पर लाने का काम कौन करता है? टीआरएनए। जहाँ पर प्रोटीन बनते हैं वहाँ पे वो अमीनो अम्ल को लाता है। कौन? स्मॉल टीआरएनए। प्रोटीन बनाने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। जो प्रोटीन बनने की जो अंतिम क्रिया होती है उसको ट्रांसलेशन कहते हैं। अब एमआरएनए देख लेते हैं। एमआरएनए यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करते हैं। यह केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करते हैं। जो कई अमीनो अम्ल आ जाते हैं उनमें से कौन सा अमीनो अम्ल यूज़ होगा ये कौन निर्धारित करता है? एमआरएनए। और उसको राइबोसोम, अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक लाने का काम कौन करता है? टीआरएनए। उसके बाद जो स्मॉल आरएनए है वो प्रोटीन का संश्लेषण करने में सहायक होता है। इस प्रकार तीनों आरएनए का काम यहाँ पे बता दिया गया है। अब देखते हैं डीएनए और आरएनए का में मुख्य अंतर क्या है। तो पहला है डीएनए में ऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, जबकि आरएनए में राइबोज शर्करा होती है। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीएनए से याद हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में राइबोज शर्करा। एंड सेकंड देखते हैं कि डीएनए में बेस कौन कौन से होते हैं, यानी क्षार कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। जबकि आरएनए में बाकी सेम रहता है, लेकिन थाइमिन की जगह पे यूरेसिल आ जाता है। ये जो नाइट्रोजन का जो दिया गया था बेस, वो यहाँ पे थाइमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है। एंड थर्ड में है कि डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन उसकी कुछ मात्रा माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक में भी होती है। लेकिन आरएनए जो होता है यह केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जबकि डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर कंप्लीट होता है, यानी ये टॉपिक कंप्लीट होता है डीएनए और आरएनए का संश्लेषण। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोशिका विभाजन की, कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने चरण हैं, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।